हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितने भी मटेरियल, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ आप 6000 एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मेरा कोड LUV10 LUV10 ये यूज़ करते हैं तो मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस थी। अच्छा, मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय मैं काम कर रहा हूँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि सेल साइकिल, सेल डिवीजन क्या होता है। आज हम बात करेंगे कि आपको एक एम फेज बताया था, एक इंटरफेज बताया था, है ना। आज हम बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। अब प्रोफेज क्या है, एम फेज की बात करें जो कि मेन माइटोटिक फेज था, जो सेल डिवीजन का फेज था, जिसमें एक्चुअली सेल डिवाइड होती है, जो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा चलता था। ठीक है, याद होगा आपको। और बाकी 23 आवर्स जो होता था वो इंटरफेस होता था, जिसमें सेल तैयारी कर रही है, अलग अलग एंजाइम्स बना रही है, डीएनए सिंथेसिस भी होती थी। ठीक है, तो एक बार हल्का सा रिवाइज हम कर लेते हैं। हमने बताया था कि डीएनए सिंथेसिस जो है मेनली वो आपकी एस फेज में होती है। ठीक है, और ये है आपका पूरा एम फेज। ठीक, एम फेज में आपको बताया था मैंने कि न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और सेल भी डिवाइड करती है, या साइटोप्लाज्म, उसका नाम होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो अब एम फेज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेन जो डायनेमिक पार्ट होता है सेल डिवीजन का वो एम फेज ही होता है। बाकी इंटरफेज में तो सेल एज सच पड़ी हुई है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल बनेगी डिवाइड होने के बाद, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम होते हैं पेरेंट और प्रोजेनी में। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि ये जो खुद एम फेज है, एम फेज, ये बाकी जो आपको दिख रहा है ये इंटरफेज था ना, ये इंटरफेज था। ठीक, और ये एम फेज है। एम फेज खुद डिवाइड होता है अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, क्या है ये पार्ट्स, हम ये देख लेते हैं। तो इसकी स्टेजेस में पहला आता है प्रोफेज, जो आज हम देखेंगे अभी, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, एंड लास्ट में आता है टीलोफेज। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज का डायग्राम है, ये लेट प्रोफेज का। प्रोफेज को भी आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि अभी सेल प्रोफेज में गई। ठीक है, वो अर्ली प्रोफेज हो गया। अब जब प्रोफेज खत्म होने वाला होगा तो वो लेट प्रोफेज हो गया। ठीक, तो मेन चीज प्रोफेज में आप अपने दिमाग में डाल लो, क्या होना है कि मैंने बताया था न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए आपको प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चाहिए जो बटेंगे। ठीक, ये सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एस फेज मैंने बताया था डीएनए बना है अभी ताजा ताजा। ठीक है, और अब सेल एम फेज में आ गई। एम फेज का पहला पार्ट होता है प्रोफेज। ठीक, तो अब क्या होगा, ये प्रोफेज में जो एस फेज में डीएनए बना है, अभी डीएनए उलझा हुआ है आपस में, क्रोमैटिन के फॉर्म में नहीं गया, कंडेंस अभी नहीं हुआ है जितना उसको होना है। तो अब आप समझ लो प्रोफेज में जो कंडेंसेशन का पार्ट है वो शुरू होता है। ठीक है, कैसे है अब देख लो, इसको मैं बताता हूं। प्रोफेज किसके बीच में आएगा ये आप समझ ही गए, एस और जी टू जब खत्म हो गया, एस जी टू खत्म हो गया, तब जो प्रोफेज है वो उसको फॉलो करता है, फॉलोज है। इसके इसके बाद नहीं आएगा एस जी टू, एस जी टू के बाद आएगा एम, तो कंफ्यूज मत होना, इसके बाद आएगा एम फेज। ठीक है, अच्छा, अब बात होती है कि आपको बताया था मैंने कि एस में और जी टू में न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। ठीक है, बट अभी ये आपस में इंटरवाइंड, मतलब उलझे गुच्छा टाइप बना हुआ होता है, अलग अलग क्रोमोसोम के शेप में नहीं आए। फिर क्या होता है कि जो अभी मैंने आपको बताया, प्रोफेज को याद कर लो, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो क्रोमोसोम बनना है। क्रोमोसोम क्या होता है,
जो डीएनए बना हुआ है वही कंडेंस होके रैप होके हिस्टोन प्रोटीन्स पे फाइनली वो क्रोमोसोम बनाता है। तो क्रोमोसोम को अगर आप खींचते जाएं तो फाइनली आप क्रोमैटिन डीएनए पे ही पहुंचेंगे, है ना। ठीक, तो अब और क्या होगा, ये जो उलझी चीजें थी अब वो थिक होने लगी, क्रोमोसोम का शेप लेंगी तो अनटैंगलिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। प्रोफेज का मतलब आता है कि अब क्रोमैटिन कंडेंसेशन जो है वो शुरू हो गया है, क्रोमोसोम की तरफ बढ़ने का रास्ता शुरू हो गया है। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या चीजें होती हैं, एक चीज और जो एस फेज में आपको नहीं बताई थी, ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जब सेल पढ़ा रहा था मैं तब आपको बताया था कि अभी सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है सेल डिवीजन में। तो ये सेंट्रियोल जो है ये भी एस फेज में डुप्लीकेट कर गया था, ध्यान रखना, सेंट्रियोल भी एस फेज में डुप्लीकेट कर गया था। एस फेज किसका पार्ट था, इंटरफेज का। अब ये क्या करेगा, अब आप सेल मान लो, कोई भी ये सेल है, ठीक है, ये सेल मान लो, सेल का एक पोल, जैसे अर्थ का होता है ना, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, वैसे ही सेल का एक एंड ये हुआ, एक एंड ये हो गया। ठीक है, तो सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल इस साइड पहुंच जाएगा, एक सेंट्रियोल इस साइड पहुंच जाएगा। ठीक है, सेल के दो कोनों पे, दो पोल्स पे। ठीक, ये काम किस में हो रहा है, प्रोफेज में हो रहा है। और देखते हैं प्रोफेज में क्या होता है। अच्छा, तो अब ये तो आपको एक शुरुआत में आपने देखा कि ये अर्ली प्रोफेज में ये जो डीएनए का गुच्छा बना हुआ था वो धीमे 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 अब थिक होने लगा। अब प्रोफेज खत्म होते होते, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज क्या करती है, जब क्रोमोजोमल मटेरियल, जो भी क्रोमोजोमल मटेरियल था, क्रोमोजोमल मटेरियल क्या है यहाँ पे, डीएनए ही तो है जो उलझा हुआ था, याद करो। शुरुआत में प्रोफेज के क्या हुआ, वो गाढ़ा होना शुरू हुआ, आपस में बंधना शुरू हो, थिक होना शुरू हुआ, अनटैंगलिंग शुरू हुई, एंड फाइनली क्या होगा, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम्स। ये देखिए आप डायग्राम में, अब ये क्रोमोजोम बन गए। ठीक है, अब समझ में आ गया कि अब क्रोमोजोम बन गया, जो डीएनए हमारा खुला पड़ा था, ऐसे ही ढीला पड़ा था, सिंपल शब्दों में समझ लो, जो एस फेज में बना था। ठीक है, अच्छा, अब बात होती है कि क्रोमोजोम का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ कुछ आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो आपको क्रोमोजोम के ये जो स्ट्रैंड्स टाइप दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। ठीक है, और जिस पॉइंट में ये अटैच है, इस पॉइंट में अटैच है ना, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहां पे, और हाँ, क्रोमोजोम की पेयरिंग होनी होती है, ये तो आपको पता है, क्रोमोजोम पेयर्स उसमें रहते हैं, इसीलिए आप देखिए दो सेट ऑफ क्रोमोजोम हैं। ठीक है, चार क्या दिख रहा है, एक क्रोमोजोम ये हुआ, ये एक क्रोमोजोम हुआ, और दूसरा क्रोमोजोम ये जुड़ गया, और जो बीच में जंक्शन पॉइंट है उसका नाम सेंट्रोमियर हो गया, और ये क्रोमैटिन, यानी एक क्रोमोजोम में दो क्रोमैटिड हो गए, पेयरिंग के बाद चार हो जाएंगे। ठीक, कंफ्यूज मत होना। अब इसी के बाद एक चीज होती है माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्रोमोजोम्स जो हैं ये तो बिखरे पड़े हैं, अब ये क्या होंगे, ये एक प्लेन पे आएंगे, जो मैं अगले उसमें बताता हूं, एक प्लेन पे आएंगे सेल के, और फिर जो ये पोल्स बने हैं ना इस तरफ, ये जो आपके क्रोमैटिड्स हैं, मान लो यहाँ पे आके सारे जितने भी हमारे क्रोमैटिड्स हैं ये इकट्ठा हो गए। ठीक, फिर ये इधर खिंच के जाने लगेंगे, ये आगे की बातें हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिससे एक आइडिया रहे कि वो पोल्स पे मूव करेगा, उसको हेल्प करने वाला माइटोटिक स्पिंडल होता है, जिसकी हम बात अगले उसमें करेंगे। तो अब आपने समझ, और एक चीज और आपको देखनी है कि अब अगर आप माइक्रोस्कोप में ऐसी सेल देखेंगे तो आपको ज्यादातर ऑर्गेनलीज नहीं दिखेंगी, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियर एनवेलप भी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि प्रोफेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। मैंने ब्रीफ में आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, जाके रिवाइज करिएगा, एंड आई होप कि एक बेसिक आइडिया लग गया हो कि सेल अब डिवीजन के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, अभी तक तो सेल का मटेरियल बन रहा था, सामान खरीद के आ रहा था बाजार से खाना बनने के लिए, अब एक्चुअल खाना बनेगा और गेस्ट आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक आइडिया आपको लग गया हो इस लेक्चर का। पसंद आया तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लव10 मेरा कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ें, एंड मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।